My beloved brothers and sisters, today again Naveed Malik from Sweden greets you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Again, it is a great privilege and honor for me to share the Word of God with you and to pray along with you. I am honored because of Brother Solomon Wilson that I join along with you in this prayer and in this Passion Week and to share a thought that the Lord has given to me for every day for 7 days. Today is the 4th day of this Passion Week that we are continually praying for United States of America and for rest of the world. And I believe that you are enjoying and being blessed by these fellowships and online prayer meetings. Because there are a lot of viewers and listeners. Some speaks English, and there are some who cannot. That's why I will share my thoughts and my heart in both languages, in Urdu or Hindi and in English. आप जानते हैं कि गुजरे 3 दिनों में मैंने आपके साथ दूसरा तवारीख और उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत से 3 ख्यालात पेश किए थे कि जब सुलेमान बिन दाऊद की दुआ सुन ली गई और खुदा ने कहा कि मैंने तेरी दुआ भी सुन ली और इस जगह को मैंने दुआ के घर के तौर पर मखसूस भी कर लिया। और अब मैं कुछ बताना चाहता हूं सुलेमान तुझे। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, if I command locusts to come and devour the land and harvesting, and then if I send plague among my people, So I was saying to you yesterday, there must be a reason why God will do so. God is God of love. But why he will do that? Listen, I was trying to explain that if God is going to do something, then must be wrong in his people. That's why he is going to do. मैंने आपको अपने बच्चों की एग्जाम्पल्स दी कि मैं उनको किस तरह से समझा रहा और सिखा रहा था जब वो करते थे जो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं था। तो जो खुदा के लोग हैं, जब वो है की पैंकी करें, तो फिर खुदा बाप उनको सही राह पर डालने के लिए ऐसा तरीका इख्तियार करता है कि उनकी इस्लाह की जाए और उनकी दुरुस्ती की जाए। तो आसमान का बंद कर देना, टिड्डियों का भेजना और वबा का भेजना, यह खुदा की तरफ से उसके लोगों की अदालत हो सकती है। और खुदा अपने लोगों को यह आगाह कर रहा है कि जब मैं ऐसा करूं तो कसूर मेरा नहीं होगा,
कसूर तुम्हारा होगा. When I do that, it would not be my fault. Will be your fault. But there is a way to turn back if you go away from me. There is a way to come back. And you know what happens? Then God is saying in 2 Chronicles chapter 7 and in the beginning of verse 14, he says very clearly, and listen with your open ears, he says, if my people who are called by my name. That is number one. This point we must understand. God is speaking to his own, not to those who are not his people. This is about his people, because he says, if my people, number one, and number two, those who are called by my name. इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं. खुदा पूरी धरती के लोगों के बारे में कह सकता है कि ये मेरे हैं, लेकिन फिर वो कहता है जो मेरे नाम से कहलाते हैं. सब मखलूक की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा है जो खुदा के नाम से कहलाते हैं, मंसूब है. इसका क्या मतलब है? इससे मुराद यह है कि जब मैं इस बाइबल को पढ़ता हूं और आपको कहीं टेबल पर रखी हुई ये बाइबल आपको मिल जाए और आप सोचने लग पड़े कि ये बाइबल किसकी है, हमें मालूम नहीं, शायद किसी की रह गई हो सकता है आप सोचते हो कि इसका मालिक कौन है, आखिर कौन है जिसकी ये बाइबल है. तो फिर क्या है, आप इस किताब के अंदर, इस बाइबल में मेरा नाम लिखा हुआ देख सकते हैं, और इवन ये भी कि किसने गिफ्ट के तौर पर कब दी है, ये भी इस पर लिखा हुआ है. हाँ, सिस्टर हिना ने. लेकिन नाम मेरा है. इससे मुराद यह है कि जब कभी आप इस किताब को किसी टेबल पर पड़ा हुआ देखें तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं कि यह किसकी है. द बुक विल शो whom I belong. बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास उर्दू बाइबल भी है, और अगर उर्दू बाइबल को भी देखें तो वो आपको बताएगी कि इंसानी पहलू के एतबार से मैं किसकी हूं. और अगर मैं और आप खुदा के लोग हैं तो फिर कुछ खुदादार बातें मेरी और आपकी जिंदगी से नजर आनी चाहिए कि नहीं, जिससे हम पहचाने जाएं कि हम उसके हैं. बाज औकात हम कई ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनके चेहरे मेहरे को देखते हैं और फिर हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि ये फेस से लगता है कि फलां का बेटा है और फलां की बेटी है, और जब पूछा जाए तो पता चलता है ऑफ कोर्स आई एम सन ऑफ सो एंड सो और आई एम डॉटर ऑफ सो एंड सो. अगर फिजिकली पीपल रिकॉग्नाइज करते हैं हमें that who we are, then what about
spiritually. क्या दुनिया में मैं और आप घूमते हैं? क्या हुआ इन दिनों में कुछ लॉकडाउन है तो, लेकिन क्या जहां जहां हम जाते हैं लोग हमें पहचानते हैं कि हम किसके हैं और हमारा ताल्लुक किससे है? हमारे कामों से पता चलता है कि ये खुदा का बंदा या खुदा की बंदी है, या लोग कहते हैं ए पक्का शैतान दा पुत्र है। Who we are, how people recognize us, that to whom we belong. And if God is saying, if my people, and if we are proud to be God's people, और हम सोचते हैं मुझे फख्र है कि मैं खुदा का बंदा हूं या बंदी हूं, तो फिर कौन सी ऐसी खसूसियत हमें नजर आती है जो खुदा को हम दिखा सकें कि खुदाबंद मैं तेरा बेटा और तेरी बेटी हूं? And if there is any sign that I am son of God, I belong to him, then that's wonderful. And if we are not, then we have to think and to repent. तो वह क्या कहता है? अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, खुदा के लोग भी हूं और खुदा के नाम से कहलाते भी हूं। ईमानदारों, मैं और आप माजी में खुदा के लोग कहलाने से हम महरूम रहे। हमने अपनी मनमानी की, हम नमक और नूर नहीं बने, हम तारीकी में मशाल की तरह चमके नहीं है, नूर की तरह चमके नहीं है। आज मुझे और आपको अपनी खताओं का रब्बुल इज्जत के हुजूर इकरार करने की जरूरत है, और उससे यह कहने की जरूरत है, ऐ बाप अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मुझे मुआफ कर, और वो हमें मुआफ करने के लिए तैयार है। क्यों ना हम मिलकर इस वक्त दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, इसमें कोई शक नहीं कि हम तेरे नाम से कहलाते हैं, लेकिन जब हम अपने गिरेबान में, अपने दिल में झांक कर देखते हैं, तो जो हमें होना चाहिए वो हम नहीं है। ऐ बाप अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से हमें मुआफ फरमा, और फजल बख्श के आइंदा के लिए हम बेहतर और बेहतर और बेहतर करने वाले हो, और तेरे कुदरत वाले नाम को हमारी जिंदगियों से जलाल और इज्जत मिले। हमें बरकत दे या खुदा, और एक दफा फिर हम सब मिलकर इस पूरी दुनिया के लिए खुदाबंद तुझसे सुलह, पीस और इत्मीनान मांग लेते हैं। We ask you to send a great flood of revival over all the earth. May people come to know you, that you are the Lord of the lords and the King of the kings. May the people come to know you, that you are the only way that leads to heaven. Father, we ask you to forgive us because we failed you so many times in our lives. We were not like a salt of the earth. We were not light of the world. We were not a witnessing Christian. So we ask you to forgive us our stubbornness. And Father, now we ask you to help us to be revived in Jesus' name, to awake in Jesus' name, that may the people who are on the right and the left and the front and the back of us, may they come to know that we belong to you, and may they come
to know the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Father, we ask you to remove this COVID-19 now from all over the world. And we ask you to heal all those sick people who are in the hospitals and in different places. Make them whole in the powerful name of our Lord Jesus Christ. Restore the nations again. May so many people who do not know you come to know you, that you are the Lord of the Lords and the King of the Kings. और बाप, हम बहुतेरू के लिए बरकत का सबब हो, हमारी जिंदगियों से तेरे कुदरत वाले नाम को जलाल और इज्जत मिलता रहे। इस पैशन वीक में जितनी भी दुआएं की जाए, तेरी पाक हजूरी में मकबूल ठहरे। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। God bless you, my beloved brothers and sisters. Hope to see you soon with a new topic and with another prayer. Take care. तब तक के लिए खुदा हाफिज।